हजरत शेख सादी बयान करते हैं कि ईरान के एक शहर उर्दबेल का एक पहलवान फनून सिपाहगरी में इस कदर माहिर और शाहजोर था कि लोहे के बेलचे को तीर से छेद दिया करता था। उस पहलवान के मुकाबले में आने की जुर्रत किसी को न थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ऐसे शख्स ने उसे मुकाबले की दावत दी जो नमदा पहने हुए था। वो पहलवान उसके मुकाबले में आ गया और अपनी मजबूत कमान को कंधे से उतार कर उस पर तीरों की बारिश कर दी। उस पहलवान का एक भी तीर उसके नमदे को ना चीर सका जो उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखा था। जब वो पहलवान अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो गया तो नमदापोश ने कमंद फेंक कर बाआसानी पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। नमदापोश उस पहलवान को गिरफ्तार करने के बाद वहां से ले गया और उसके हाथ पैर मजबूती से बांधकर उसे खेमे में अपने सामने डाल दिया। वो पहलवान अपनी शिकस्त और शर्मिंदगी पर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई तो एक गुलाम खेमे में आया और उसे देखकर बोला कि तुम तो वही नामी गिरामी पहलवान हो ना जो तीर मारकर लोहे के बेलचे को छेद देता था। अगर तुम वही पहलवान हो तो तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? उस पहलवान ने एक सर्द आह भरी और कहा कि तकदीर बिगड़ने पर कोई हुनर काम नहीं आता और ये सब तकदीर का किया धरा है। जब मेरा सितारा उरूज पर था तो मेरा कोई वार खाली ना जाता था और जब तकदीर ने साथ नहीं दिया तो मैं यहाँ कैद हूँ। हजरत शेख सादी इस हिकायत में बयान करते हैं कि इंसान की किसी शय में महारत उसकी होशियारी और अक्लमंदी की दलील नहीं बल्कि ये तकदीर का लिखा है। जब तकदीर में लिखा हो कि ये फलां शय का मालिक बनेगा तो बगैर किसी होशियारी और अक्लमंदी के वो इसका मालिक बन जाता है, और जब तकदीर में लिखा हो कि फलां शय इससे ले ली जाएगी तो फिर कोई होशियारी और अक्लमंदी काम नहीं आती। रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह ताला के हाथ में है और वो लोहे महफूज पर लिख चुका है कि किसी शख्स को कितना रिज़्क़ मिलना है। बस अगर कोई अमीर है तो वो उसको अपनी होशियारी न जाने और अगर कोई गरीब है तो वो ये गम न करे कि शायद उसमें वो होशियारी नहीं जो एक अमीर शख्स में है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि तकदीर इंसान खुद बनाता है और दूसरी जानिब ये भी दावा किया जाता है कि ये इंसान या फला इंसान सेल्फ मेड है, या कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, हमने अपना आप खुद बनाया है, हमने अपने आप को तरक्की की राह पर खुद गामजन किया है। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर अल्लाह ताला तौफीक ही ना दे कोई काम करने की तो इंसान किस तरह से कोई काम कर सकता है। कहा यह जाता है कि मैंने ये कामयाबी इस तरह से हासिल की, लेकिन याद रखिए अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल न हो तो कोई भी इंसान किसी भी तरज पर कामयाब नहीं हो सकता। इस वजह से जब भी अल्लाह ताला से मांगें तो उसकी रज़ा और अच्छी तकदीर मांगें, अच्छा मुक़द्दर मांगें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।